क्या तुमने कभी ऐसा सपना देखा है, कोई तुम्हारे घर में खड़ा हो पर वो तुम्हारा अपना नहीं होता? अगर नहीं देखा तो शुक्र मनाओ, क्योंकि आज की कहानी के बाद शायद तुम रात को अकेले सो ही न पाओ। ये कहानी है साल 1999 की। दिसंबर की एक सर्द रात थी जब वो पहली बार हमारे घर आया था। मुझे नहीं पता था कि उस रात के बाद हमारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। उस रात पापा ने नीचे से आवाज लगाई, खाना तैयार है, नीचे आ जा। मैं जल्दी जल्दी सीढ़ियां उतरने लगा। तभी वो सीढ़ियों के मोड़ पर आकर मुझे रोक लेते हैं। उनका चेहरा उतना ही गंभीर था जितना किसी ने कभी देखा ही नहीं था। उन्होंने कहा, अभी जो मैं कहने जा रहा हूँ ध्यान से सुन। थोड़ी देर में तुम देखोगे कि हमारे घर में एक अजनबी होगा, लेकिन याद रखना उसकी तरफ देखना मत, उससे बात मत करना, बस ऐसे बर्ताव करना जैसे वो है ही नहीं। मुझे लगा पापा मजाक कर रहे हैं, पर उनके चेहरे पर डर साफ था। मैं नीचे पहुंचा। माँ के आंसुओं के निशान अब भी चेहरे पर थे। बहन चुपचाप प्लेट को घूर रही थी और हवा में एक अजीब ठंड थी। फिर मैंने देखा, रसोई के कोने में एक औरत खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद चेहरा और आंखें जो किसी की भी रूह जमा दे। मैंने कुछ कहने की कोशिश की, पर बहन ने टेबल के नीचे से पैर से मुझे छुआ। धीरे से बोली, तुम भी देख रहे हो ना? मैंने बस सिर हिलाया। पापा ने तुरंत डांटा, चुप रहो। वो औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके पैरों की आवाज जैसे गीले जमीन पर कुछ रेंग रहा हो। वो आकर मेरी बहन के पीछे खड़ी हो गई। उसका सड़ा हुआ हाथ धीरे से बहन के कंधे पर रखा। हम सब डरे हुए थे। माँ खाना काटते हुए भी ऐसे दिखा रही थी जैसे कुछ देखा ही नहीं। पापा ने बहन का हाथ थाम लिया। वो औरत झुककर उसके कान में कुछ फुसफुसाई। बहन के होंठ कांप रहे थे, पर उसने कुछ नहीं कहा। कई महीने तक वो औरत हमारे साथ रही, कभी बात नहीं करती, बस देखती रहती। पापा ने कहा था, उसका ध्यान मत खींचना। साल बीत गए, फिर पता चला वो औरत हमारे घर क्यों आई थी। पापा की बहन की मौत के बाद वो उसी के साथ घर आई थी। पापा ने अनजाने में उसे वापस बुला लिया था। फिर एक रात माँ चीख उठी, अब और नहीं, हमें छोड़ दे। पापा भागे, पर जब कमरे का दरवाजा खुला, माँ वहां नहीं थी, बस एक लाल दाग था फर्श पर। वो औरत फिर मेरे सामने आई, धीरे से बोली, अगर अपनी माँ से मिलना चाहता है तो बस एक बार मुझसे बात कर ले। मैंने पापा की बात याद की, कभी मत बोलना, कभी मत देखना। आखिरकार अब 18 साल बाद वो औरत फिर से मेरे सामने आई है। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे परिवार तक पहुंचे, इसलिए मैं ये कहानी बता रहा हूँ। शायद वो अब तुम्हारे पास चली जाए। अगर कभी वो दिखे तो याद रखना, कभी मत देखना उसकी तरफ, क्योंकि अगर तुमने देखा तो तुम उसके अगले शिकार होगे। अगर तुम चाहते हो अगली कहानी और भी डरावनी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और डार्क क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार कहानी शायद तुम्हारे शहर की हो।